जय श्री श्याम दोस्तों, ग्रूमिंग बिजनेस इनसाइट्स में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली अपडेट से। हमारी पहली अपडेट आ रही है अडानी के मुंद्रा पोर्ट की तरफ से। अपडेट के मुताबिक अडानी के मुंद्रा पोर्ट में अब तक के सबसे बड़े शिपिंग कंटेनर ने डॉक किया है और इसकी जो लेंथ है ये 400 मीटर के करीब बताई जा रही है। अगर उदाहरण से समझें तो समझ सकते हैं कि 4 के करीब फुटबॉल फील्ड्स इस कंटेनर में समा सकती हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुंद्रा पोर्ट की जो कैपेसिटी है वो किस तरह से एनहांस हुई है, जो इतने बड़े बड़े कंटेनर्स को भी हैंडल कर ले रही है। यहाँ पर हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अडानी पोर्ट्स की जो वैल्यूएशन है ये भी लगातार बढ़ती जा रही है और अपडेट के मुताबिक ये सेंसेक्स की टॉप 30 कंपनीज में भी इंक्लूड किया जाने वाला है 24 जून 2024 को। अगली खबर आ रही है बिलियनर मुकेश अंबानी की तरफ से। मुकेश अंबानी के बारे में आप जानते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन हैं और अपडेट के मुताबिक ये जिस भी चीज को छू लेते हैं उसे सोना बना देते हैं। हाल ही में पता ये चल रहा है कि अब अफ्रीकन मार्केट में अपनी टेलीकॉम सर्विसेज को एक्सपैंड करना चाहते हैं और इसके लिए इन्होंने घाना को चूज किया है, जहां पर घाना के अंदर ये अपनी सब्सिडरी कंपनी रेडिसिस के जरिए जेन नेक्स्ट इंफ्रा कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं ताकि वहां पर 5G ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। माना यह जा रहा है कि अगर इसमें ये कामयाब हो जाते हैं तो आगे चलकर पूरे अफ्रीकन मार्केट में इनकी जो टेलीकॉम सर्विसेज हैं वो एक्सपैंड कर सकती हैं। अगली खबर में हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर अपने क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए $1 बिलियन के अमाउंट को रेज करना चाहता है। अगर इंडियन रुपीज में बात करें तो ये अमाउंट 8,306 करोड़ के करीब का रहने वाला है और माना यह जा रहा है कि अगर ये रेज करने में कामयाब हो जाते हैं साल 2024 के अंदर इस अमाउंट को, तो ये अब तक का सबसे बड़ा डोमेस्टिकली रेज्ड अमाउंट हो सकता है। इसके लिए टाटा पावर अब बातचीत कर रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक से। अगली खबर में हम बात करेंगे इंडिया के पड़ोसी देश मालदीव्स के बारे में। इंडियन ओशन में हमारा ये पड़ोसी देश है जिसको लेकर काफी कंट्रोवर्सीज भी हो रही थी हाल फिलहाल में, लेकिन अब मालदीव्स एक बार फिर से चर्चा में आ चुका है और वो भी पॉजिटिव कारणों की वजह से। मालदीव्स ने अपने देश के अंदर रुपे सर्विसेज को लॉन्च कर दिया है। रुपे सर्विसेज इंडियन ओरिजिन सर्विसेज हैं जहां पर आप रुपे कार्ड की मदद से मालदीव्स के अंदर ट्रांजैक्शंस आसानी से किए जा सकते हैं। बता दें आपको कि इससे इंडियन ट्रैवलर्स को काफी मदद मिल सकती है। इसी के साथ मालदीव्स ने एक बड़ा करार किया हुआ है चाइना और इंडिया जैसे देश के साथ। बताया जा रहा है कि मालदीव्स अब अपने जो ट्रेड है वो लोकल करेंसी रुपया में करने वाला है, जिसकी मदद से रुपया को अच्छा खासा बूस्ट भी मिल सकता है और इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट और चाइनीज गवर्नमेंट ने अग्री भी किया हुआ है। क्या लगता है आपको, क्या इंडियन गवर्नमेंट अपनी पिछली सारी कंट्रोवर्सीज को बुलाकर मालदीव्स के साथ आराम से ट्रेड कर पाएगा? क्या इंडियन ट्रैवलर्स सही से मालदीव्स में ट्रैवल कर पाएंगे? बताइएगा अपनी राय कमेंट में। अगली खबर में हम बात करेंगे टीवी मोहनदास पै के बारे में, जो कि इन्फोसिस के फॉर्मर CFO रह चुके हैं। CFO के बारे में आप जानते हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ये रह चुके हैं इन्फोसिस के, जो देश की एक बड़ी IT कंपनी में से एक है। बताया जा रहा है कि टीवी मोहनदास पै ने जॉर्ज सोरोस को क्रिटिसाइज किया है। वही जॉर्ज सोरोस जिनके बारे में अक्सर ये आरोप लगता रहता है कि ये कई कंट्रीज की इकोनॉमी को डुबा चुके हैं और उन्होंने बताया है कि किस तरह से हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो अडानी ग्रुप के ऊपर लाई गई थी ये एक सीधा प्रहार था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज पर ताकि उन्हें मैलाइन किया जा सके। टीवी मोहनदास पै ने तो यह भी कहा कि इंडिया के अंदर जो भी पॉलिटिशियंस हो हल्ला और पैनिक मचा रहे थे वो कहीं ना कहीं जॉर्ज सोरोस की मदद कर रहे थे। क्या लगता है आपको टीवी मोहनदास पै के इस स्टेटमेंट के बारे में कमेंट में बताएं। अगली खबर आ रही है हीरो फिनकॉर्प की तरफ से। हीरो फिनकॉर्प के ऊपर रिसेंटली RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक तगड़ा एक्शन ले लिया है और 3.1 लाख रुपीस की पेनल्टी लगा दी है। ये पेनल्टी लगाई गई है क्योंकि यहाँ पर RBI ने कहा है कि हीरो फिनकॉर्प ने रेगुलेटरी कंप्लायंस का पालन नहीं किया है। इसके तहत एक एग्जांपल भी दिया RBI ने कि किस तरह से बोरोवर्स को जो लोन के टर्म्स और कंडीशंस होते हैं वो उनको उनकी खुद की लैंग्वेज में रिटन में समझाने की जरूरत होती है, जो हीरो फिनकॉर्प ने नहीं किए और इसके चलते इनके ऊपर ये पेनल्टी लगाई गई है। अगली खबर आ रही है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की तरफ से। सेबी के बारे में आप जानते हैं स्टॉक मार्केट रेगुलेटर है। हाल ही में सेबी ने सभी IPO बाउंड कंपनीज को एक निर्देश दिया है। उन कंपनीज से कहा है जिन कंपनीज के IPO आने वाले हैं और इस आदेश में कहा गया है कि आपको एक 10 मिनट का प्रेजेंटेशन बनाना है जहां पर आपको अपने इन्वेस्टर से इंटरैक्ट करना है और उन्हें सलाह देनी है कि किस तरह से आपको इन्फ्लुएंसर्स के बहकावे में आकर एडवाइस लेकर इन्वेस्ट नहीं करना है। यहां पर सेबी ने कहा है कि 1 जुलाई तक ये जो आपकी प्रेजेंटेशन है ये आपकी वॉलंटरी रह सकती है, लेकिन 1 अक्टूबर के बाद ये प्रेजेंटेशन मैंडेटरी हो जाएगी। यानी कि जो भी कंपनीज अपने IPO लेकर आने वाली हैं उन्हें अपने इन्वेस्टर्स को एक 10 मिनट के लेंथ के वीडियो से प्रेजेंट करके बताना पड़ेगा कि किस तरह
तरह से आपको इन्फ्लुएंसर्स के बहकावे में नहीं आना है। अगली खबर आ रही है ऑयल इंडिया, बीपीसीएल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी ऑयल कंपनीज की तरफ से। बता दें आपको कि ये हमारे देश की पीएसयू कंपनीज हैं और अब इनके ऊपर एक कल्मिनेटिव 34 लाख रुपए का पेनल्टी लगाया गया है। ये जो पेनल्टी है इस वजह से लगाया गया है क्योंकि इन कंपनीज में कोई भी डायरेक्टर नियुक्त नहीं किया गया है पिछले 4 लगातार क्वार्टर से। जी हां, पिछले 4 क्वार्टर में देखा जा रहा है कि इन कंपनीज के कोई भी डायरेक्टर नहीं है, जिसके चलते इन कंपनीज के ऊपर ये पेनल्टी लगा दी गई है। अगली खबर आ रही है गो फर्स्ट की तरफ से। गो फर्स्ट जो देश की एक बजट एयरलाइन कंपनी हुआ करती थी, कुछ समय पहले ये बैंकरप्ट हो गई। इसके बाद से इंसॉल्वेंसी प्रोसेस भी चलाई गई, लेकिन इससे भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। हाल ही में हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा था कि गो फर्स्ट को अपने सारे एयरक्राफ्ट को डिस्पोजेस करना पड़ेगा और अपने लेसर्स को वापस करना पड़ेगा। इसके बाद अपडेट ये आ रही है कि जिन लोगों ने गो फर्स्ट में बिडिंग भी करी थी वो भी अब हाथ अपने पीछे खींच रहे हैं। यहाँ पर ईज माई ट्रिप के फाउंडर का भी नाम शामिल है, जिन्होंने अब अपनी बिडिंग को वापस ले लिया है। यहाँ से गो फर्स्ट के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो है अपने असेट के लिक्विडेशन, यानी कि अब गो फर्स्ट वापस से रिवाइव नहीं कर सकती है। बता दें आपको कि यहाँ पर गो फर्स्ट के जो स्लॉट्स हैं वो बाकी के एयरलाइन कंपनीज को दे दिए जाएंगे, जिसमें एयर इंडिया, विस्तारा और इंडिगो जैसी एयरलाइन कंपनीज शामिल हैं। अगली खबर में हम बात करेंगे सुराना ज्वेलर्स के बारे में, जो कि महाराष्ट्र के नासिक में बेस्ड है। बताया जा रहा है कि हाल ही में इनके ऑफिस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने धावा बोला। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड करी और अब 116 करोड़ के वर्थ के असेट्स को सीज कर लिया गया है। इसके पीछे का कारण यह है कि इनके पास अनडॉक्यूमेंटेड वेल्थ की बात कही जा रही है, जिसके चलते अब यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्शन लेते हुए 116 करोड़ के वर्थ के असेट्स को सीज किया है। अगली खबर आ रही है दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल की तरफ से। गूगल ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट में अब अपनी हिस्सेदारी बना ली है। बता दें आपको कि यहाँ पर गूगल ने माइनॉरिटी स्टेक अक्वायर किया है $300 मिलियन से भी ज्यादा का अमाउंट खर्च करके, यानी कि $350 मिलियन के अमाउंट को फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट किया गया है। फ्लिपकार्ट के बारे में आप जानते हैं, ऑलरेडी अमेरिका बेस्ड वॉलमार्ट इसमें मेजॉरिटी स्टेक्स ओन करती है और अब अनदर एक अमेरिकन कंपनी गूगल ने भी इसमें अपनी माइनॉरिटी स्टेक्स बना लिए हैं। इसी के साथ फ्लिपकार्ट की जो वैल्यूएशन है ये वूपिंग $36 बिलियन के करीब हो चुकी है। अगली खबर आ रही है पेटीएम की तरफ से। पेटीएम के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था कि किस तरह से पेटीएम के जो फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा, इन्होंने एक इशारा किया था कि अब जॉब कट्स होने वाले हैं, लेकिन किस अनुमान में होने वाले हैं ये पता नहीं चला था। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि 5000 से लेकर 6000 से भी ज्यादा की जो एम्प्लॉइज हैं उनकी जॉब्स पेटीएम के अंदर खतरे में हैं, उन्हें ले ऑफ किया जा सकता है। इसका डायरेक्ट कोरिलेशन आरबीआई के एक्शन से बताया जा रहा है। यहाँ पर विजय शेखर शर्मा ने भी माना कि आरबीआई के जो एक्शन पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऊपर हुए थे उसका डायरेक्ट इंपैक्ट 197 कम्युनिकेशन पर हुआ और पेटीएम पर हुआ, जिसके चलते ये ले ऑफ्स करने पड़ रहे हैं। अगर हम बात करें पेटीएम के शेयर के बारे में तो वो लगातार डाउन पर डाउन होता जा रहा है। अगली खबर में हम बात करेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक के बारे में। जैसे इंडिया में तो बैन कर दिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज हैं जहां पर टिकटॉक बहुत ज्यादा प्रचलित है और इसी के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए अमेरिका के अंदर भी डिस्कशंस चल रहे हैं। इसी बीच टिकटॉक ने एक बड़ा एक्शन लिया है। टिकटॉक ने कहा है कि हम फॉरेन इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए होम कंट्री में, यानी कि जिस कंट्री में टिकटॉक फंक्शन कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, वहां पर फॉरेन बैक्ड मीडिया के एक्सेस को बहुत ही ज्यादा लिमिट कर देंगे। यानी कि अगर अमेरिका के अंदर टिकटॉक फंक्शन कर रहा है तो बाकी की जो मीडिया हाउसेस हैं जिन्हें दूसरी कंट्रीज बैक करती हैं, उनके एक्सेस को अब यहां पर टिकटॉक के प्लेटफॉर्म में जो अमेरिका में बेस्ड है वहां पर लिमिट कर दिया जाएगा। ये एक ऐसी पहल है जिसके चलते अमेरिकन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी टिकटॉक को टोका हुआ है और कहा हुआ है कि आपका जो प्लेटफॉर्म है वो चाइनीज एजेंडा प्रोपेल करता है और इससे यहाँ पर अमेरिकन यूथ को भी खासा नुकसान होता है। और यहाँ पर अमेरिका की तरफ से तो ये भी कोशिश की गई कि किस तरह से टिकटॉक को पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया जाए। इसकी जो चाइनीज बेस्ड पेरेंट कंपनी है बाइडेंस, उसके ऊपर प्रेशर बना रही है अमेरिका कि आप किसी अमेरिकन एंटिटी को टिकटॉक के एसेट्स सेल कर दीजिए। वैसे क्या लगता है आपको, क्या टिकटॉक के ये कदम कहीं ना कहीं अमेरिका में संतोष लेकर आ पाएंगे या फिर अभी भी अमेरिका कुछ कड़े एक्शन टिकटॉक के ऊपर लेगा? बताइएगा अपनी राय कमेंट में। अगली खबर में हम बात करेंगे जिग के बारे में, जो इस वक्त दुनिया की सबसे नई करेंसी का खिताब हासिल कर चुकी है। जिग जिम्बाब्वे की करेंसी है। जिम्बाब्वे के बारे में आप बता दें, ये एक ऐसा देश है जो हाइपर इन्फ्लेशन का सामना कर रहा है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर अगर आप सब्जी मंडी में सब्जी लेने जाते हैं तो आपको मिलियंस ऑफ डॉलर जिम्बाब्वे करेंसी पे करनी पड़ती है, क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन का आलम यह है कि वहां के जो नोट हैं वो रद्दी के भाव बिक रहे हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर जिम्बाब्वे की करेंसी का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए अब यहाँ पर जिग नाम की करेंसी को लेकर आया गया है जो डायरेक्टली बैक्ड होगी जिम्बाब्वे के गोल्ड रिजर्व से, यानी कि जितना जिम्बाब्वे की कंट्री के पास गोल्ड रिजर्व है उसी ही के हिसाब से जिग की जो वैल्यूएशन है ये भी वेरीफाई करेगी। यहाँ पर जिम्बाब्वे का एक कदम है ताकि अपने देश में हाइपर इन्फ्लेशन को ये कर्व कर सकें। अगली खबर में हम बात करेंगे बिलियनर बिल गेट्स के बारे में। बिल गेट्स के बारे में आप जानते हैं,
माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर रह चुके हैं। 25 साल से भी ज्यादा समय तक इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को लीड किया है और हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने कमेंट किया है और कहा है कि किस तरह से बिलियनर इन्वेस्टर वॉरेन बफे की एक एडवाइस ने इनकी जिंदगी बदल दी। बता दें आपको कि बिल गेट्स का कहना है कि मैंने अपनी जिंदगी का एक लंबा समय लिया और बाद में वॉरेन बफे से ये सीख सीखी कि जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा एक हेक्टिक प्रोग्राम ही रहना चाहिए, यानी कि जरूरी नहीं है कि अगर आपको कामयाब बनना है तो आपको एक बहुत ही ज्यादा टाइट शेड्यूल में रहने की जरूरत है। आप आराम से भी जिंदगी जी सकते हैं, अपने कामों को कर सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। क्या आप बिल गेट्स की इन बातों से एग्री करते हैं? कमेंट में बताएं। तो यहां हम समाप्त करते हैं आज के अपने इनसाइट्स को। आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़िए जहां पर ये इनसाइट्स और बेहतरीन क्विज़ेस आपका ही वेट कर रही हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।